बीच का जो रेंज होता है वो कितने कितने को कहलाता है? इंफ्रारेड। और इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कितने पार्ट में? 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कौन से 3 पार्ट हैं? मैं IR को स्पेशली बता रही हूँ ना, नेक्स्ट क्लास में और हम लोग और डिस्कशन ले चुके हैं। IR हमारा क्या है? 3 पार्ट में डिवाइड है। सबसे पहले ध्यान रखिए ये IR रीजन है। टोटल IR रीजन कितना है? ये 50 सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। सेंटीमीटर इनवर्स में इसको डाटा बताएंगे। सेंटीमीटर इनवर्स से सबसे लास्ट पॉइंट कितना है? हाँ, 12,500 सेंटीमीटर इनवर्स की रेंज हो गई, ठीक है। मैंने ठीक है, इतनी सेंटीमीटर, ये पूरा यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ खत्म होगा। अब इसमें क्या होगा? ये फॉर हो गया, फॉर IR हो गया, और ये नियर, और ये मिड IR हो गया, मिड IR रीजन, ठीक है। मिड मध्य IR क्षेत्र हो गया, ठीक है। फॉर IR, ये वाला रीजन फॉर IR है। कितने से कितने रेंज के बीच में होता है? ये जो मिड वाला, ये वाली जो लाइन है 667 सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। इसकी बाउंड्री लाइन क्या है? 660। ये डाटा आपको याद रखना पड़ेगा। 667 सेंटीमीटर इनवर्स से स्टार्ट होता है मिड IR रीजन, और कितने खत्म होता है? 4000 सेंटीमीटर इनवर्स में ये खत्म होता है। 4000 सेंटीमीटर इनवर्स में ये डाटा यहाँ पे खत्म हो जाएगा, ठीक है। इतने से इतने बीच का रीजन क्या होता है? मिड IR का कहलाता है, मध्य IR क्षेत्र, ठीक है। और 4000 से 12,500 सेंटीमीटर इनवर्स क्या हो गया आपका? नियर इंफ्रारेड रीजन हो गया। एक्चुअल में स्पेक्ट्रोस्कोपिकल IR स्पेक्ट्रा का जो डाटा है ये अभी और 2 पार्ट में डिवाइड होता है। आप लोग हमेशा ध्यान दिए होंगे। तो IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में फिंगरप्रिंट रीजन भी होता है, ठीक है। फिंगरप्रिंट रीजन ऐसे समझ जाइए जैसे हमारी उंगली है ना, तो किसी दूसरे से क्या है? मैच नहीं करती है। तो हर एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल जो हमारा सैंपल है ना, वो किसी दूसरे मॉलिक्यूल से डिटेक्ट नहीं होगा, सेम कभी डाटा नहीं आएगा। तो इसमें जो डाटा आएंगे तो वो क्या होंगे? फिंगरप्रिंट रीजन के कहलाएंगे, ठीक है। ये अभी और 2 पार्ट में हम लोग इसको स्टडी करेंगे, ठीक है। 667 ये जो सेंटीमीटर इनवर्स है, ये 2 पार्ट में आप स्टडी कर लो। 7 सेंटीमीटर इनवर्स, ये कितने तक है? 1500, ठीक है। 1500 सेंटीमीटर इनवर्स, 1500 सेंटीमीटर इनवर्स, और 1500 से इधर चले जाइए 4000, ठीक है। 1500 से 4000 ये वाले एरिया में जाएंगे तो ये क्या कहलाएगा? सेंटीमीटर इनवर्स। सेंटीमीटर इनवर्स ये वाला एरिया फंक्शनल ग्रुप कहलाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम किसी फंक्शनल ग्रुप का डिटेक्शन, स्पेशल फंक्शनल ग्रुप को डिटेक्ट कर लेंगे। ये फंक्शनल ग्रुप एरिया कहलाएगा, उसको फिंगरप्रिंट रीजन बोलते हैं। रेंज को याद रखिए, ठीक है। रेंज क्या है? 667 सेंटीमीटर इनवर्स से कितना है? 1500 सेंटीमीटर इनवर्स फिंगरप्रिंट रीजन है। आपके उंगलियों की छाप, जैसे अंगूठा हम लोग वो लगाते हैं ना, आप कोई एग्जाम जाते हैं तो बायोमेट्रिक में अपना थंब वो करते हैं ना, तो वो क्या है? आपका स्पेशल आइडेंटिफिकेशन है। तो इसको फिंगरप्रिंट रीजन बोलते हैं। बिल्कुल परफेक्ट याद रखिए। फिंगरप्रिंट रीजन कितने एरिया पे डिटेक्ट हो रहा है? 667 सेंटीमीटर इनवर्स से 1500 सेंटीमीटर। इसको लिख लीजिएगा, फिंगरप्रिंट रीजन। ये क्या कहलाता है? फिंगरप्रिंट रीजन, फिंगरप्रिंट रीजन। और इसको क्या बोलते हैं? फंक्शनल ग्रुप रीजन। यहाँ पे क्या डिटेक्शन होगा? फंक्शन, एल्डिहाइड है, कीटोन है ना, अल्कोहल है, आपको एरोमेटिक कंपाउंड, ये सारे डिटेक्शन यहाँ पे डिटेक्ट, इतने से इतने डाटा रेंज यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये वाला रीजन क्या कहलाएगा? फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप रीजन कहलाएगा। अब देखिए ये रेंज वाइज होगा, डाटा क्या होगा? रेंज में होगा, और ये एक स्पेशल पॉइंट डाटा होगा। मतलब क्योंकि क्या होगा? फिंगरप्रिंट तो एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का इतने इसमें आएगा, तो वो एकदम परफेक्ट वैल्यू होगी। यहाँ परफेक्ट वैल्यू होगी, यहाँ पे रेंज मिलेगा। थोड़ा सा डिटेक्शन में हम लोग को डाटा से क्या होगी? हेल्प होगी स्पेक्ट्रल आइडेंटिफिकेशन में। ये चीज़ें ध्यान रखिए। क्लासिफिकेशन हो गया IR का, ठीक है। आपको पता चला कि IR रीजन, जो IR स्पेक्ट्रोस्कोपी है, उसको हम 50 सेंटीमीटर इनवर्स से जब 12,500 सेंटीमीटर रेंज का जो दायरा है इनकी वेवलेंथ का, इसमें अगर किसी सैंपल को हम इंड्यूस करते हैं और फिर जो स्पेक्ट्रा डिटेक्ट करते हैं, तो वो स्पेक्ट्रा जो प्राप्त होगा वो कौन सा स्पेक्ट्रा कहलाएगा? IR स्पेक्ट्रा कहलाएगा, ठीक है। अब इसमें कुछ स्पेशल क्लासिफिकेशन ये होगा कि इसमें हम फिंगरप्रिंट और फंक्शनल ग्रुप रीजन भी देखते हैं। फिंगरप्रिंट रीजन कब
हुआ था 667 सेंटीमीटर इनवर्स से 1500 सेंटीमीटर इनवर्स का अगर इस दायरे में कोई अपना सैंपल दे रहा है तो वो उसके फिंगरप्रिंट रीजन को डिटेक्ट करेगा। और अगर इससे आगे चला गया 1500 से 4000 सेंटीमीटर तो फंक्शनल ग्रुप एरिया में डिटेक्ट हो जाएगा। और फिर इसके बाद वाला जो एरिया है वो पूरा किसमें है, नियर आईआर रीजन पे है। ये नियर आईआर का है ना, मतलब ये मिड का क्लासिफिकेशन मैंने बताया। मिड आईआर में ये दो पार्ट है, फंक्शनल ग्रुप है और फिंगरप्रिंट रीजन है। ये आपका क्लासिफिकेशन हो गया। इंस्ट्रूमेंटेशन अपना सेम है ना, हम सैंपल लेंगे, सैंपल को इंड्यूस करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगी क्या कंडीशन है जो अप्लाई होती है आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में। ठीक है, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी कब स्टडी करते हैं, जब कोई भी सैंपल हमारे को सॉलिड लिक्विड गैस किसी भी कंडीशन में होगा वो उसका आईआर स्पेक्ट्रम मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है। जैसे हम रोटेशनल स्पेक्ट्रा है तो रोटेशनल स्पेक्ट्रा केवल गैसियस स्टेट में मिलता है। ठीक है, ओनली गैसियस स्टेट में, वो म्यू वैल्यू कभी उसकी जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो वो मॉलिक्यूल पर्टिकुलर मॉलिक्यूल गैस में होगा तो आप वैसे सैंपल को डिटेक्ट कर लेंगे कि वो हमारा क्या है, आईआर वो रोटेशनल स्पेक्ट्रा दे रहा है। ये इसको हम वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वाइब्रेशनल, क्योंकि इसमें पर्टिकुलर मॉलिक्यूल वाइब्रेट करता है ना। तो सैंपल का कंडीशन क्या है, आप छोटा सा नोट डाउन कर लीजिएगा कि हमारा सैंपल एनी सैंपल विच हैविंग द सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैसियस स्टेट, ऑल मॉलिक्यूल गिव द IR स्पेक्ट्रा बट द मेजर कंडीशन इज हियर। सबसे महत्वपूर्ण कंडीशन क्या है, उसकी म्यू वैल्यू है। जो डाइपोल मूवमेंट की बात करेंगे तो वो कभी भी जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। अब म्यू को समझने के लिए थोड़ा पीछे चलना पड़ेगा। डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, जैसे किसी मॉलिक्यूल को हमने स्ट्रेच किया, ठीक है, जैसे कोई मॉलिक्यूल है CO2 की मैं बात कर रही हूँ, CO2 है ना, ये सैंपल हो गया हमारा, हमने इसको IR स्पेक्ट्रा को डिटेक्ट करना है, आईआर स्पेक्ट्रा को डिटेक्ट करना है, वो चेक करिए। ठीक है, आईआर स्पेक्ट्रा इसका CO2 मॉलिक्यूल का हमको डिटेक्ट करना है। तो स्पेक्ट्रा क्या होगा, मॉलिक्यूल क्या है, CO2 गैसियस स्टेट में, वो मैटर नहीं कर रहा है ना, सॉलिड लिक्विड गैस कुछ भी हो, हमें उससे मतलब नहीं है। ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल और इस तरह से बॉन्डेड होंगे। ठीक है, अब ये क्या होगा, उस लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, आईआर रीजन को एब्जॉर्ब करेगा और रीजन एब्जॉर्प्शन के बाद क्या होगा, हमारा मॉलिक्यूल क्या होगा, इसमें अपने कुछ फिनोमिना को चेंज करेगा, बॉन्ड लेंथ को चेंज करेगा, बॉन्ड एंगल को चेंज करेगा। आईआर रीजन में दो प्रॉपर्टी शो होगी। ठीक है, या तो बॉन्ड लेंथ का चेंजेस शो होता है, घटना बढ़ना होगा, या फिर बॉन्ड एंगल का चेंज होगा। ये मैं आपको कंडीशन उसमें बताऊंगी। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसको बराबर इतना इधर खींच रहे, इसको बराबर इतना खींच रहे, कोई चेंज नहीं हुआ। ठीक है, एक इधर वाली इस लेंथ को ज़्यादा खींच लिए, इस वाली लेंथ को नहीं खींचा मैंने, तो ये क्या होगा, इसका म्यू वैल्यू क्या होगा, जितना इधर जा रहा था उतना इधर जा रहा है, तो म्यू वैल्यू क्या है, यहाँ पे जीरो नहीं मिलेगा, यहाँ पे जीरो मिलेगा क्योंकि दोनों इक्वल है। ठीक है, तो नहीं मिलने पर ये आईआर एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, मतलब ऐसी कंडीशन जब पर्टिकुलर मॉलिक्यूल कोई वाइब्रेशन कर रहा है और वाइब्रेशन के थ्रू उसकी म्यू वैल्यू कहीं ना कहीं चेंज हुई, एक बार भी अगर चेंज हो गई, 10 बार हमने किया कोई मॉलिक्यूल का स्टडी, अगर एक बार भी चेंज कर दिया तो वो आईआर स्पेक्ट्रा के प्रति अपनी सुग्राह्यता बताएगा, आईआर एक्टिव मॉलिक्यूल हो जाएगा, वो मॉलिक्यूल हमारा क्या होगा, आईआर एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, तो पर्टिकुलर CO2 मॉलिक्यूल यहाँ पे आईआर एक्टिव हो जाएगा, यहाँ पे नहीं है, लेकिन सेकेंड वाली कंडीशन में आईआर एक्टिव है। ठीक है, जो होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल है, होमोडायटोमिक, डायटोमिक मतलब दो है ना, होमो मतलब दोनों सेम होना चाहिए, Cl जैसे H2Cl2O2 N2 है ना, ये सब होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल है। तो मोस्ट ऑफ केसेस में क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, इनएक्टिव होते हैं, है ना, इनएक्टिव होते हैं। जो हेट्रोडायटोमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं वो स्पेक्ट्रा देते हैं। CO2 में देखो, CO2 में ये लगभग वही कंडीशन थी, लेकिन आईआर की म्यू की वैल्यू जब मतलब कंडीशन क्या है, म्यू डेल्टा म्यू अपॉन नॉट इक्वल डेल्टा म्यू अपॉन डेल्टा टी समय के रिस्पेक्ट में, है ना, म्यू अपॉन डेल्टा टी समय के रिस्पेक्ट में जो इसकी म्यू वैल्यू है, म्यू मतलब समझ रहे हो ना, उसका डाइपोल मूवमेंट, वो जीरो के इक्वल नहीं होगा, तब वो आईआर, वो पर्टिकुलर मॉलिक्यूल आईआर एक्टिव होगा, आईआर एक्टिव होगा। ठीक है, आईआर स्पेक्ट्रा देगा। अब सारे मॉलिक्यूल नहीं देंगे, ये भी बात ध्यान रखिएगा ना, पर्टिकुलर लाइट दे दिया आईआर किसी मॉलिक्यूल को तो क्या वो सारे दे देंगे, ऐसा नहीं है। तो वहाँ भी ये कंडीशन होगी, जो एक्टिव मॉलिक्यूल होंगे उसकी म्यू की वैल्यू अगर जीरो नहीं हो रही है, वाइब्रेशन चेंज कर रहे हैं,
ठीक है। मूवमेंट एक को खींचे, बॉल लेंथ बढ़ गई, इधर भी उतनी ही बढ़ रही, तो म्यू 0 हो गया। अगर इसमें इधर ज़्यादा बड़ी है तो यहाँ पे म्यू की वैल्यू थोड़ा मिल जाएगी, है ना, 0 नहीं होगा, इक्वल 0 नहीं होगा, तो 0 की इक्वल नहीं, तब वो IR एक्टिविटी के थ्रू मॉलिक्यूल हमारा सैंपल IR का डाटा देगा। मतलब वहाँ पे कुछ ना कुछ डाटा मिलेगा, तो फिर हम स्पेक्ट्रा को, जब डाटा मिलेगा तब तो स्पेक्ट्रा डिटेक्ट होगा, तो स्पेक्ट्रा वहाँ पे ऐड। अब मोड ऑफ वाइब्रेशन, ये कंडीशन किसको पता था? मोड ऑफ वाइब्रेशन को। ये क्लियर आपको? मोड ऑफ वाइब्रेशन का मीन है